हेलो बच्चों, चैप्टर 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर चुके थे। उसके आगे के क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं आपको। आ जाओ फटाफट बोर्ड पर। कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 10 खत्म कर चुके हैं, 11 से आज शुरू करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। थोड़ा बड़ा ही कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर क्लियर दिख जाए। यदि किसी एपी की प्रथम n पदों का योग इतना है तो इसके पद S1 क्या है? ठीक है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, मतलब S2 का पद, दूसरा पद क्या है इसके। इस प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया। आ जाओ क्वेश्चंस में। सबसे पहले n पदों का योग कितना दिया हुआ है आपके सामने है, मतलब एस एन का योग जो है वो आपके सामने है। कितना है? एस एन माइनस एन का स्क्वायर। उसने मुझे बोला कि S1 का आप मुझे क्या बताएं, इसका मान बताएं। मैंने आपको अभी बोला था जहां n है वहां n रखा है। जैसे ही हम n की संख्या रखना शुरू कर देंगे वहां पे ऊपर समीकरण में हम क्या करेंगे, उसकी संख्या को रख देंगे। जैसे यहाँ पे n1 आ गया तो अब क्या करेंगे, जैसे हो जाएगा 4 गुणा 1 माइनस n का 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी S1 का जो मान है वो कितना है, 3 है। ठीक है जी। अच्छा, S1 तो हम देखो पहला हमने कर दिया खत्म, ये हमने कर दिया खत्म। और प्रथम दो पदों का मतलब S2 बोल रहा है तो S2 भी हम निकाल देंगे। S2 का हो जाएगा हमारे पास में 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। n जहां जहां रखा वहां क्या कर दिया हमने, 2 रख दिया। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8 माइनस 4, यानी कि S2 का मान आ जाएगा 4। S2 का मान क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है वो, दूसरा पद क्या है। दूसरा पद यानी कि वो पूछ रहा है A2 क्या है, इसी प्रकार से A3 क्या है, A10 क्या है और AN क्या है, ये उसे क्या करना है, हमें बताना है। तो अगर मैं यहां लिख दूं कि भैया S1 इजिकल्स टू क्या होता है, अगर मैं S1 इजिकल्स टू 3 लिख दूं और S1 का मुझे पता है क्या होता है, ये होता है N। कितना होगा देखो यहाँ कितना है, ये हो जाएगा 1/2। फॉर्मूला में डाल रहा हूँ डायरेक्ट में, आप ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस मतलब 1 माइनस 1 d बराबर कितना चल रहा है वो 3। ये दो यहाँ गुणा में है, यहाँ पे क्या में भाग में, यहाँ क्या में जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, यह क्या में जाएगा, गुणा में। तो ये जाएगा 2a प्लस 0d बराबर कितना 6, यानी कि a बराबर 2a बराबर कितना 6, क्योंकि a 0 है तो d भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस हिसाब से मेरा जो a निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 3। किस प्रकार से आएगा, क्योंकि 6/2 करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, इसके आगे चलेंगे हम तो हम S2 को अगर पकड़ेंगे तो S2 बराबर कितना होता है बाबू, 4। और S2 ही कितना होता है, एक S2 का मान होता है 2/2 2a कितना है मेरे पास में, यहाँ पे 3 है, कितना आ गया, 3 आ गया, प्लस n माइनस 1, n कितना है, 2 है, 2 माइनस 1 d मेरे को निकालना है, ऐसा का ऐसा, और 4 ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा ये 6, प्लस 2 में से 1 जाएगा तो ये d ही बचेगा बराबर 4, यानी d बराबर मेरे पास में आएगा 4 माइनस का 6। और 4 माइनस का 6 का मतलब होता है अगर d निकलेगा मेरा तो निकलेगा माइनस का 2। क्या निकलेगा, माइनस का 2। ठीक है, अब उस हिसाब से वो मुझे बोल रहा है, मेरे पास में a भी आ गया, मेरे पास में d भी आ गया। वो बोल रहा है दूसरा पद ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है वो, A2 निकाल के मुझे बताइए क्या है। तो A2 सबको पता है क्या होता है, a प्लस डी हम बोलते हैं। कैसे निकालते हैं भैया, n माइनस 1 करके निकालते हैं। और n हमारे पास में 2 है, एक को माइनस कर देंगे d, यानी ये हो जाएगा a प्लस डी। और a प्लस डी होता है, मेरे पास में a का मान है 3, इसका मान है d का -2, यानी 3 में से -2 जाएगा, मेरे हाथ में आएगा 1। A3 की अगर मैं बात करूंगा तो इसको क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं हम a प्लस 2d। कैसे लिखते हैं, जो n दिया होता है उसमें से 1 माइनस होकर d लग जाता है।
ए मेरे पास में 3 दिया है, ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस का 6 यानी माइनस का 3 मेरे पास में ए 3 आएगा। ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 गुणा 2। देखो यहाँ प्लस था तो मैंने पहले ही लगा दिया तो टेंशन ही खत्म हो गई। ये हो जाएगा मेरे पास में 3 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 1 मेरे पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा 10वां पद निकालिए। क्या निकालिए? 10वें पद की संख्या निकालिए, मतलब a10 आप निकाल के बताएं मुझे क्या होता है। तो ये होता है a प्लस n माइनस 1, 10 में से एक जाएगा 9d और a जो मेरे पास में है यहाँ पे बच्चा वो है 3। a कितना है मेरे पास में? 3 है, प्लस 9 कितना गुणा करेगा मैं? -2 से गुणा करूंगा। कितने से गुणा करूंगा? -2 से। ये हो जाएगा मेरे पास में 18 और 18 में से 3 जाएगा माइनस का 15। यह जाएगा मेरे पास में a10। क्या जाएगा? a10 आ जाएगा। ऐसे ही वो बोल रहा है an आप मुझे निकाल के बताइए, तो मैं an भी निकाल के उसे बता देता हूँ। an के हिसाब से अगर मैं निकालूंगा तो मुझे n की जगह पे n-1 की जगह पे क्या रखना है? n रखना है। ये हो जाएगा a प्लस n-1d। ठीक है जी। a का मान रखो, a कितना है मेरे पास में? देखो a मेरे पास में है 3 प्लस n का ऐसा d का गुणा करेंगे हम तो d कितना है मेरे पास में यहाँ पे? -2। इसके साथ में -2 का गुणा करेंगे और -1 में जब -2 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा +2। +2 आ जाएगा। हाँ जी है ना जी? हाँ जी। बस थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं आप लोगों के लिए, एक लाइन और इसमें अगर ऐड हो जाए तो वो हो जाएगा, देखो ये प्लस का ये हो जाएगा 5 माइनस का 2n। ये मान काय का है? an का है। काय का मान है? ये an का मान है। और ये हो गया a10 का मान। कुछ छूटा तो नहीं, एक बार चेक कर ले। ये हो जाएगा a3, ये उसने बोला था हमें निकालने का, ये हम निकाल दिया। a2 ये उसने हमें निकालने का बोला था, हमने ये भी निकाल दिया। उसके अलावा हमने a और d भी निकाल दिया, s1 एंड s2 भी निकाल दिया। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बेसिक, बहुत आसान। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि इसके पुराने लेक्चर्स में मैंने ये बात बहुत जोर देके बोली थी कि अगर आप एक्सरसाइज 5.3 में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 में 10 प्रश्न है, वो 10 प्रश्न अगर आप बनाना लग गए तो आप इस प्रश्नावली के पूरे 99% क्वेश्चन बना लेंगे, 1% क्वेश्चन छोड़ के, जो कि केस बेस आएंगे। केस बेस मतलब बोले तो सिचुएशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया जाता है वहां पे। ठीक है जी, वो आप नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कितने? 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन ही बहुत जोरदार है। और यही आपको क्या करेंगे बच्चे, 99% जो क्वेश्चन आपके हैं काय में 5.3 प्रश्नावली में, 5.3 प्रश्नावली के अंदर वो आपको हल कराने में मदद करेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य हो। ठीक है जी, एक मैंने नंबर स्केल बनाई। नंबर स्केल पे मैंने सबसे पहली संख्या लिखी 6, सबसे आखिरी कितनी हो रहा है? वो प्रथम 40 संख्याओं का योग ज्ञात करना, मतलब S40 उसने मुझे निकालने के लिए बोला है। ठीक है, जो 6 से विभाज्य हो, तो 6 से 6 के अंतर से क्या करेंगे, अगर हम एक एपी बना लेंगे, वो क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी। यानी कि मैं बोलूं कि जो मेरे पास में एपी आएगी, यानी कि जो मेरे पास में A1 आएगा, जो मेरे पास में A1 आएगा वो कितना आएगा बाबू? 6 आएगा। और A2 आएगा, वो क्या आएगा? A1 प्लस D। ठीक है, यानी कि 12। और अगर मैं D की बात करूंगा तो ये आएगा मेरे पास में 6। ठीक है, और 6 कैसे आएगा इसको भी थोड़ा सा समझ लो। इसको मैं लिखूंगा A2 माइनस A1 यानी कि 12 माइनस 6 यानी कि D बराबर 6। D बराबर 6। ठीक है, 40 धनात्मक पूर्ण ज्ञात करना है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं, तो हमें अच्छे से दिख रहा है भैया कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। हमें बड़ा वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे
लगाना पड़ेगा। इस तरीके से, ठीक है जी। इसको आधार बनाओ और सॉल्व करते हैं। तो S 40 की बात होगी तो ये हो जाएगा 40/2, ये हो जाएगा 2 गुणा ए कितना है मेरे पास में, ए है मेरे पास में 6 प्लस n-1 यानी कि 40 माइनस 1 और डी कितना है यानी कि सर्वांतर कितना मेरे पास में 6 है, ठीक है जी। इससे इसको काटो, ये हो जाएगा 20, एक सेकंड, इससे इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। S 40 बराबर 20, 6 का 2 में करोगे तो 12 प्लस इसका इसमें गुणा करो, इसमें से 40 में एक घटा दोगे तो ये हो जाएगा 39 और 39 में गुणा 6 चल ही रहा है, ठीक है जी। तो S 40 बराबर 20 ऐसा कैसे चलने दो, 12 जमा 39 में अगर इसको 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 5 हाथ में 18 और 5 18 5 23, ठीक है जी। S 40 बराबर 20 और इसका इसमें जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा ये 2 4 6 और 2 4 6। S 40 का जो मेरे पास में मान आएगा वो निकल के बड़ी स्पीड में यहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है 6 दूनी 12 8 और 1 9 और 4, कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है ये 4920। थोड़ा सा जल्दी हो गया वो, आप क्या करेंगे उसको आराम से टाइम देके करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, सुनो 8 के 15 प्रथम 15 मतलब ए तो मुझे दे दिया उसने, A1 कितना दे दिया मुझे 8 दे दिया और सर्वांतर भी कितना ही चलेगा 8 ही चलेगा, ठीक है। 15 प्रथम 15 मतलब n बराबर भी मुझे क्या दे दिया उसने 15 दे दिया है, ठीक है। इनका गुणजों का योग मतलब कि 15 प्रथम गुणजों का हमें भैया तो क्या बताओ योग। आप एक बात बताओ, अगर A1 मुझे कितना दिया है, A1 मुझे 8 दिया है तो A2 मेरे पास में कितना हो जाएगा 16 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर्वांतर क्या होगा 8 ही होगा। अगर पहली संख्या 8 से भागे तो दूसरी संख्या 8 से भाग तभी होगी जब बीच का अंतर कितना होगा फिर से 8 होगा। ये बात आगे समझ में आपको, अगर नहीं आई है तो मैं एक चीज और यहाँ आपके लिए छोटी सी कर सकता हूँ, आपके लिए यहाँ मैं छोटी सी कर सकता हूँ कि जो मेरा D है इसके बाद में मैं A2 और निकाल देता हूँ और वो हो जाएगा मेरे पास 8 में 8 बढ़ा के 16 यानी D बराबर अब मैं लिख दूंगा A2 माइनस A1 यानी कि 16 माइनस 8, D बराबर मेरे पास मिल जाएगा 8। मैं इतना और आपके लिए कर सकता हूँ। N बराबर मुझे 15 दिया ही हुआ है, मुझे S15 निकालना है और S15 निकालने का मुझे सीधा सीधा सा फॉर्मूला पता है, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा आंसर लेके आऊंगा। S15 क्या होता है, ये होता है 15/2, ये होता है 2a 2a प्लस n-1, n कितना मेरे पास में 15 माइनस 1 और d कितना दिया वो मेरे पास में यहाँ 8। अभी आप d ऐसा का ऐसा लिखते ताकि अपन पहले इसको सॉल्व कर ले, n को हो रहा है नहीं हो रहा है क्या है क्या नहीं, उसके बाद अपन मान रखेंगे। S15 बराबर 15/2, a कितना है मेरे पास में 8 है, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से एक जाएगा कितना बचेगा ये बाबू 14 बचेगा। मेरे पास में सर्वांतर में कितना चल रहा है यहाँ 8 चल रहा है। बोर्ड मास के हिसाब से पहले गुणा हल करेंगे उसके बाद में अंदर काटाकाटी करेंगे, ठीक है जी। 32 2 3 और रुको 8 15 बराबर 15/2, ये हो जाएगा मेरे पास में कितना 16 जमा इसका इसमें गुणा करो 8 चौक 32 3 8 3 11, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा S15 बराबर 15/2, 16 को उसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा ये 128 क्योंकि 6 और 2 8, 1 और 1 2 और 1, ठीक है जी। 2 से इसको काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा 6 बार में 12 और 4 बार में 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा S15 बराबर
15 गुणा 64। ठीक है जी। सीधे 10 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 640, 5 से गुणा करोगे तो 20, 2 6 30 2 32, 0 6 और 9। ठीक, तो ये हो जाएगा S15 बराबर 960 इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी वाली बात, कोई दिक्कत दुख तकलीफ तकल्लुफ आवड़ा वाली बात तो नहीं, बहुत छोटा सा सवाल था। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके हम आपको दिखाते ताकि आप समझे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मेरे को एक बात बताओ, 0 से लेके 50 के बीच की बात हो रही, मतलब 0 भी नहीं ले सकते और 50 भी नहीं ले सकते, और इन दोनों को हम वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि ये 2 से कट जाता है। ठीक है, इनको हम वैसे भी नहीं ले सकते। इनके बीच में आपको संख्याएं क्या करनी है, बस देखनी है। और जिनको विषम संख्याओं की बात हो रही है स्पेशली, तो पहली विषम संख्या होती है 1, दूसरी होती है 3, तीसरी होती है 5। ठीक है जी। और आखिरी अगर मैं देखूं तो 50 में से ही 1 घटा दो, वो भी विषम होती है, जो कि 2 के पहाड़े से नहीं कटती है, वो होती है 49। विषम संख्या वह संख्याएं होती है जो 2 से भाग नहीं जाती है, 2 से भाग नहीं जाती। ठीक है जी। तो ये मैं इस तरीके से करूंगा, एक एपी बना लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने आपको बोला था 5.1 में भी पुराने, आप मुझे नहीं पता लेक्चर्स देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो देख लें। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पुराने लेक्चर में सारी ही चीजें बताई हैं कि हमारे पास में क्या होगा, तो हमें इन चीजों को किस तरीके से हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ एपी बनाऊं, मैंने सबसे पहले आपको बताया था 5.1 भी जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो बोला था सबसे पहले एपी बनाए। जैसे ही एपी हमारे हाथ में आती है, हमारे हाथ खुल जाते हैं। ठीक है, पहली विषम संख्या 1, फिर तीसरी, फिर 3 और फिर तीसरी 5, और आखिरी में कहां तक जाएगी, ये 49 तक जाएगी। ठीक बात, ठीक है जी। इस हिसाब से मेरे पास में A1 कितना जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा। A2 कितना जाएगा बच्चा, 3 आ जाएगा। अगर मैं सर्वांतर की बात करूंगा तो होता है A2 माइनस A1, यानी 3 माइनस 1, यानी D बराबर मेरे पास में कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है जी। और AN तो मुझे दे ही रखा उसने, कितना, 49। अब एक बात बताओ, मेरे पास में सब कुछ है, मेरे पास में क्या है, सब कुछ है, तो मैं n निकाल के एस एन ज्ञात कर सकता हूँ, योगी तो पूछ रहा है वो। ठीक है, तो जितनी संख्याएं होंगी, यानी यहाँ मुझे क्या निकालना है, यहाँ मुझे n भी नहीं पता, मुझे n निकालना है सबसे पहले। जैसे ही मेरे हाथ में n आएगा, मैं उसको एस एन के फॉर्मूले डाल के क्या करूंगा, हल कर लूंगा। सोचने का तरीका है और कुछ नहीं। देखो सबसे पहले n निकालने का जो सबसे प्यारा फॉर्मूला, जो हमने सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, जो सबसे फर्स्ट सूत्र था, वो था a प्लस n माइनस 1 डी, यही था। और अब इसी को फिर से सॉल्व करते हैं। देखो a कितना है मेरे पास में, 49 बराबर a कितना है मेरे पास में, 1 प्लस n माइनस 1, ये हमें निकालना है। d मेरे पास में कितना है बाबू, 2 है। ठीक है जी। 2 को कुछ करने से पहले हम इसे 1 को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होगी। ये हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 48 बराबर n माइनस 1। जो यहाँ 2 का गुणा है, इधर क्या में जाएगा बाबू, भाग में जाएगा। यानी कि इसको अगर इससे काट दूंगा तो मैं 2 और 4 बराबर n माइनस 1। ठीक है जी। यानी n का मान अगर मैं यहाँ से निकालू तो 24 प्लस 1 यानी 25, इसका क्या जाएगा, n आ जाएगा। मेरे पास में जैसे ही n आएगा, अब मेरे हाथ खुल चुके हैं कि मैं क्या करूं, एस एन निकाल लू।
अभी तक हमें पद ही नहीं पता थे कि कितनी विषम संख्याएं 0 से लेकर 50 के बीच में है। अब जब नहीं पता है तो उनका इलाज कैसे होगा? बीमारियां तो पता होना ना कि भाई शरीर में कितनी है, ऐसा ही गणित में है। ठीक, अभी हमें नहीं पता थी संख्याएं कितनी, अब पता चल गई। कैसे पता चला? हमने पदों से निकाल लिया कि भैया इतने 25 पद ऐसे हैं जो 2 से भाग नहीं हो रहे हैं, और जो 2 से भाग नहीं हो रहे हैं वही क्या है? वही क्या है? विषम संख्याएं हैं। देखो, गणित में 2 चीजें ध्यान रखो, कान ऐसे भी पकड़ना पड़ेगा और कान घुमा के भी पकड़ना पड़ेगा। दोनों तरीके से आपको पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, एन निकल गया, एस एन देखो बहुत आसानी से निकाल लेंगे अपन। अब हम एस एन निकालने का फॉर्मूला भी हमें पता है। हमारे पास में देखो एन भी है, ए भी है, डी भी है। तो इस बार जो एस एन का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये वाला लगेगा। एस एन कितना है निकालना है, ठीक है। n कितना है 25 बटे में 2, a कितना है मेरे पास में देखो 1 है, गुणा 1 प्लस n कितना है मेरे पास में 25 माइनस 1, d कितना है मेरे पास में 2। ये हो गया पूरा फॉर्मूला, सब जम गया। बस अब हमको इसे हल करना है। एस एन इज इक्वल्स टू 25 बटे 2, ऐसा कैसा चलने तो सब मत छेड़ो। ये हो जाएगा 2 जमा, ये हो जाएगा 24। ये देखो 25 में से एक जाएगा 24 का दूना करोगे 48। एस एन बराबर ये हो जाएगा 25 बटे 2 और ये हो जाएगा 48 में 2 जोड़ दोगे हो जाएगा 50 और इस 2 से इसको काटोगे हो जाएगा 25 बार में 25 पंचे 625, यानी एस एन बराबर मेरे पास में आएगा 625। ठीक है, तो पहले तो जादू का काम हमने ये किया कि हमें क्या था 0 से लेकर 50 तक के बीच में पहले तो ये नहीं पता था कि कितनी संख्याएं विषम है, हमने निकाली। पहला जादू तो यही हो गया। फिर दूसरा जादू ये हो गया कि हमने चुटकी बजाते ही क्या पता कर लिया कि उन सब का जोड़ कितना होगा। जैसे एक, अगर हम खुद हाथ से जोड़ करने बैठे तो आप देखो पहली संख्या है 1, दूसरी है 3, यानी 3 और 1 4, तीसरी संख्या कितनी है 5 है, मतलब 4 5 9। उसके बाद में कौन सी है विषम संख्या 7 है ना। तो ऐसे कब तक हम जोड़ने बैठते, तो हमने क्या करा सूत्र लगाया, हल किया, आंसर लेके आ गए। ये तो हमने करा अभी तक 50 तक। अगर यहाँ 500 भी होता तो भी हम हल कर लेते, 5 लाख भी होता तो भी उसके बीच की विषम संख्या में पता लगाने में टाइम इस सूत्र से तो नहीं लगता। अगर 0 से लेकर 50 तक का हमें हल करना था तो इस सूत्र से हम 5 लाख या 5 करोड़ तक का भी निकाल सकते हैं। बस अगर आप उतने फ्री हो कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद में कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रयोग इस प्रकार है कि भैया पहले बार में कितना लगना है 200 लगना है, दूसरी बार में 250, तीसरी बार में 300 लगना है, यानी कि 50 की दर से क्या हो रहा है जो है जुर्माना बढ़ रहा है। और एक ठेकेदार है वो 30 दिन क्या करता है कार्य को विलंब से पूरा करता है, उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा। हमें तो ये पता लगाना है। क्वेश्चन पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है सवाल सॉल्व करने में। हम जो सबसे पहले उसने सब कुछ दे दिया हमें, तो हम उस हिसाब से क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल करेंगे। उसने हमें एपी दे दी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले दिन का जुर्माना 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300 और ऐसे ही चलते जा रहा है। ऐसे क्या हो रहा है, चलते ही जा रहा है। इसका मतलब हो गया A1 मेरे पास में है 200, A2 मेरे पास में है 250 और D में अगर निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 250 माइनस 200, यानी D बराबर 50। D बराबर 50। कितने दिन लेट कर रहा है वो, 30 दिन लेट कर रहा है। तो 30 दिन का पूरा क्या होगा, ये बच्चे देखो ये फाइन की बात हो रही, जुर्माने की बात हो रही। तो 30 दिन अगर वो लेट कर रहा है तो 30 दिन का क्या होगा जुर्माना, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या करेगा
जुड़ेगा। तो वो मुझे बोल रहा है कि जितना जुड़ रहा है जुर्माना, यानी कि जोड़ योग की बात हो रही है 30 दिनों की, हमें ये उसे निकाल के बताना है। की बात पकड़ पाया कि हम कैसे चीजों को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। मेरे पास में सब कुछ है, मुझे क्या करना है, सीधे फॉर्मूला, पहले तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे कि भैया मैंने लिखा Sn बराबर n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 d, ये ठीक है जी। इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मुझे निकालना है S30 यानी कि 30/2 2a, a कितना है मेरे पास में बाबू, देखो ये है 200 प्लस n-1, n कितना है मेरे पास में 30 है, 30 माइनस 1, और d कितना है मेरे पास में 50 है, ठीक है जी। d कितना है मेरे पास में 50 है। देखो S30 बराबर, इसको इससे काट दो, ये हो जाएगा 15, ठीक है 15, अंदर कितना चल रहा है, ये हो जाएगा 400, 200 गुणा 2 करोगे 400 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास में 29 गुणा 50 गुणा 50। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करा जाता है, तो ब्रैकेट को हल कर लेंगे हम, प्लस देखो ये कितना हो जाएगा, 9×5 45, 4 हाथ में 10 और 1450, ठीक है जी। फिर से देखो S30 बराबर 15, ऐसा कैसे चलने तो बिल्कुल मत छेड़ो, ये हो जाएगा 1850, कितना हो जाएगा 1850, क्योंकि 400 और जोड़ दोगे तो 1850। S30 बराबर, ठीक है, इसको अगर इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 27,750, इतना उसको जुर्माना देना है, इतना क्या करना है उसे, जुर्माना देना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये यही करते हैं हम खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।